नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम कंपैरिजन ऑफ पीएएम पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम इसका डिस्कस करेंगे। अभी जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे लेक्चर मैंने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे बनाए हैं। ये मेरा 42 लेक्चर है। इसके पहले 41 जो भी लेक्चर है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ पीएएम पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम। अभी पहला है हमारा पीएएम, दूसरा है पीडब्ल्यूएम और तीसरा होता है हमारा पीपीएम। अभी पीएएम मीन्स होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम मीन्स होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पीपीएम मीन्स होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अभी के एग्जाम में हमको आता है कि कंपेयर पीएएम पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम, इसका कंपैरिजन आता है। तो हमको अगर 6 मार्क के लिए आता है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट लिखना है। अगर 5 मार्क्स ले आता है तो एक्सपेक्टेड ऐसा है कि 5 पॉइंट तो कम से कम लिखना है। अभी देखिए पहला पॉइंट पीएएम पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम का। एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। यहाँ पे पल्स एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। यहाँ पे टाइटल में ही पल्स है तो पल्स ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। यहाँ पे पोजिशन है तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ये समझ में आ गया? तो ये टाइटल में देखना है। और वो कैसे पोजीशन ऑफ द कैरियर सिग्नल किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? वो एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। मीन्स तीनों इसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल के ही हो रहा है। लेकिन वेरिएशन किस में हो रहा है? कैरियर सिग्नल में वेरिएशन हो रहा है, मैसेज सिग्नल में वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि मैसेज सिग्नल में इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है और कैरियर सिग्नल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं रहती है। इसलिए वेरिएशन जो भी करना है वो हमको कैरियर सिग्नल में करना है, ना कि मैसेज सिग्नल में करना है। दूसरा, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एम्पलीट्यूड वेरिएशन, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेरी हो रहा है ना, तो हाँ, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एम्पलीट्यूड वेरिएशन। बाद में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन पल्स विड्थ वेरिएशन, और इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन पल्स पोजिशन वेरिएशन। अभी नॉइज इम्यूनिटी एम्पलीट्यूड इसकी पीएम की कम होती है और इसकी हाई होती है, और इसकी भी हाई नॉइज इम्यूनिटी होती है। नॉइज इम्यूनिटी हाई होना मीन्स अच्छा होता है, नॉइज इम्यूनिटी कम होना मीन्स वो थोड़ा सा क्वालिटी उसकी कम होती है। अभी ये देखो यहाँ पे एसएनआर लो है, सिग्नल टू नॉइज। जितना एसएनआर ज्यादा रहेगा उतना सिग्नल की क्वालिटी अच्छा रहेगी। तो यहाँ पे पीए में एसएनआर जो है वो क्वालिटी लो है, यहाँ पे पी एसएनआर की मॉडरेट है, और यहाँ पे क्वालिटी एसएनआर की हाई है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, नॉइज इम्यूनिटी हाई है मीन्स ऑब्वियसली एसएनआर भी हाई रहेगा। यहाँ पे भी नॉइज इम्यूनिटी हाई है मीन्स एसएनआर मॉडरेट या फिर अच्छा रहेगा। यहाँ पे नॉइज इम्यूनिटी लो है मीन्स एसएनआर लो रहेगा। बाद में ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नॉट नीडेड। यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वो चाहिए। मीन्स यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नीडेड। सिर्फ ये दोनों, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ पे बैंडविथ रिक्वायरमेंट लो। अभी लो क्यों होती है? बिकॉज ओनली एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स चेंजेस एंड विड्थ पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो विड्थ है पोजीशन है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर सिग्नल चेंजेस लेस रैपिडली इन टाइम। इसलिए इसकी बैंडविथ लो होती है और इसकी बैंडविथ हाई होती है, और इसकी भी बैंडविथ हाई होती है। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।